नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास में की सीरीज में आज फिफ्थ नंबर चैप्टर वैदिक संस्कृति। तो आज फिफ्थ नंबर चैप्टर वैदिक संस्कृति को शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता और संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता और संस्कृति कहा जाता है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं, किंतु आर्य एक जाति या समुदाय नहीं था, वरन आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने सैंधव नगरों को ध्वस्त किया वे ही आर्य थे। आर्य शब्द का प्रयोग जातिवाचक न होकर गुणवाचक के रूप में किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार सबसे पहले 1847 ईस्वी में लेसेन नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया। आर्य कौन थे? आर्य कहाँ से आए? विदेशी आक्रमणकारी थे या भारत भूमि के ही निवासी थे? इन सभी प्रश्नों को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र युद्ध व बारिश का देवता को दस्युओं को विनाश करने वाला दस्युहन तथा इनके पूर्व दुर्गों को विनिष्ट करने वाला पुरंदर कहा गया है। वहीलर इसी आधार पर इंद्र को हड़प्पा सभ्यता का विनाशक भी मानता है। दास दस्युओं की जो विशेषताएं ऋग्वेद में वर्णित है वे सब हड़प्पा निवासियों में दृष्टिगत होती है। ऋग्वेद में दास दस्युओं का अकर्मण वैदिक क्रियाओं को न करने वाला, अदेवयु वैदिक देवताओं को न मानने वाला, देवप्रियो देवताओं को अपवित्र करने वाला, अयजवन यज्ञ न करने वाला, अन्य व्रत वैदिकोत्तर व्रतों के अनुसरण करता, मृदवाक अपरिचित भाषाभाषी, अब्राह्मण श्रद्धा और धार्मिक विश्वासों से रहित तथा अव्रत व्रतों से रहित कहा गया है। दास दस्यु को लिंग पूजन शिशन देवता भी कहा गया है। इस आधार पर आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का विनाशक माना जाता है। यद्यपि नवीन अनुसंधानों के प्रकाश में वर्तमान में आर्यों के विदेशी आक्रांता की अवधारणा को सत्य नहीं माना जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जा सकता है कौल विंटरनित्ज के अनुसार। दो भाग कौन से हैं? पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसकी अवधि है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो हम पहले देखेंगे ऋग्वैदिक काल को और उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण पशुपालन पर आधारित व राजतंत्रीय थी। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। इस काल का जो प्रमुख वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती है। आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। यहाँ पर हम निम्नलिखित तालिका से कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में दिए गए मतों को जान सकते हैं। आर्यों का मूल निवास। तो आर्यों का मूल निवास और इससे संबंधित विद्वानों के मत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आर्यों का मूल निवास बताया मध्य एशिया। मध्य एशिया किसने बताया था? तो सर्वप्रथम जेजी रोड्स ने आर्यों का मूल स्थान बैक्टीरिया मध्य एशिया बताया। 1859 ईस्वी में मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम मध्य एशिया उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादन किया। पामीर का पठार आर्यों का मूल स्थान बताने वाले एडवर्ड मेयर और कीथ के अलावा ओल्डेनबर्ग। इसके अलावा आर्यों का मूल स्थान जो मध्य एशिया का स्थान है किर्गिज स्टेप्स मैदान यूराल पर्वत के दक्षिण में। ये
किर्गिज स्टेप्स मैदान जो आर्यों का मूल स्थान बताने वाले हैं वो है ब्रेंड स्टेन। रूसी तुर्किस्तान आर्यों का स्थान बताया था मोल्टजे और हर्जफील्ड ने, कैस्पियन सागर बताया था स्लिगन सेयस ने, और काला सागर बताया था बेनके ने। तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इसके अलावा पारजिटर महोदय ने। इसके अलावा यूरोपीय प्रदेश आर्यों का मूल स्थान कई विद्वानों ने यूरोपीय प्रदेश भी बताया था। यूरोप में कौन कौन से प्रदेश? तो यूरोप में पी गाइल्स ने जो हंगरी की डेन्यूब नदी घाटी जो आर्यों का मूल स्थान बताया। मॉर्गन ने पश्चिमी साइबेरिया, पेंका हट और माच ने जर्मनी को जो आर्यों का मूल स्थान बताया। इसके अलावा नेहरिंग, गार्डन चाइल्ड और प्रोफेसर मायर्स नेहरिंग, गार्डन चाइल्ड और प्रोफेसर माइस ने जो दक्षिणी रूस जो यूक्रेन का क्षेत्र है, यूक्रेन पहले रूस का ही दक्षिणी क्षेत्र था, अब तो यूक्रेन अलग देश हो गया। और अब तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्होंने यूक्रेन का नाम नहीं सुना होगा पिछले 2 सालों से। तो यूक्रेन जो है इसको आर्यों का मूल स्थान बताया था नेहरिंग, गार्डन चाइल्ड और प्रोफेसर माइस ने। गार्डन चाइल्ड की पुस्तक है द आर्यंस। इसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी जो आर्यों का मूल स्थान बताया, यह बताया था प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने। कुर्गान संस्कृति का ये बताया था मारिया मारिया ग्यास बुराज ने। इसके अलावा आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया था, उत्तरी ध्रुव बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदास। इसके अंदर जो आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया था। इसके अलावा आर्यों का मूल स्थान भारत के पक्ष में भी अनेक विद्वान आए थे, जिनमें सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का मूल स्थान बताने वाले हैं संपूर्णानंद अविनाश चंद्र दास, जिनकी पुस्तक है ऋग्वेदिक इंडिया। इसके अंदर जो आर्यों का मूल स्थान सप्त सिंधु प्रदेश बताया है। गंगाधर झा ने ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, यह आर्यों का मूल निवास बताया। इसके अलावा डीएस त्रिवेदी ने देविका नंदन प्रदेश जो मुल्तान का क्षेत्र है, इसको आर्यों का मूल स्थान बताया। राजबली पांडे ने मध्य देश जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है, इसे मध्य देश कहा गया। यह राजबली पांडे ने जो आर्यों का मूल स्थान बताया। इसके अलावा कश्मीर कश्मीर या हिमालय का जो प्रदेश है, यह एल डी कल ने बताया। और भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यस में आर्यों का मूल निवास स्थान भारत माना है। तो आर्यों के मूल निवास के बारे में अभी तक कोई भी विद्वान मत है कि नहीं है, सभी विद्वान अपने अलग अलग मत दे रखे हैं। तो ये कुछ विद्वानों के जो मत थे। आर्यों का आदि स्थान उत्तरी ध्रुव मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान बाल गंगाधर तिलक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में यह मत प्रतिपादित किया है। बाह्य साक्ष्य एशिया माइनर में बोगसगोई में मिले लगभग 1400 ईसा पूर्व के उत्कीर्ण लेख से प्राप्त होता है, जिसमें हितायतों और मितानियों के राजाओं के बीच हुई संधि का अभिलेख है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, आश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है, जिनका आह्वान इस संधि को पुष्ट करने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश स्वीकार करने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम जेजी रोड्स महोदय है। ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वेद के वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक कालीन लोगों का भौगोलिक ज्ञान अफगानिस्तान, अविभक्त पंजाब, गुजरात, राजस्थान तक था, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। जबकि भारत के पूर्व, मध्य और दक्षिण का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, अर्थात इन भागों से वे परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में हमें बहुत सी अनेक नदियों के नाम मिलते हैं। उन नदियों के नाम, वर्तमान नाम हम निम्नलिखित तालिका से जान सकते हैं। ऋग्वेदिक कालीन नदियां जो अधिकांश अफगानिस्तान, सिंध व पंजाब, सप्त सिंधु प्रदेश में हैं। अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं। कुंभा, जिसे काबुल नदी जिसे कुंभा कहा गया था। स्वात जो स्वास्तु नदी का नाम है। कुरम का नाम कुमु, और गोमल जिसे गोमती नदी को गोमल कहा गया था। ऋग्वेद में सिंधु व सरस्वती का शब्द का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में प्रसंगवश गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है।
तो यह एक बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि गंगा का जो कितनी बार उल्लेख हुआ, सुमेलित करने वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो गंगा का जो ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें उल्लेखित सरस्वती तथा द्विशती चौतांग नदियां राजस्थान से होकर बहती थी। तो ऋग्वेदीन कालीन कुछ नदियां जिनके वैदिक नाम और वर्तमान नाम। तो वर्तमान जो सतलज नदी है इसे वैदिक काल में शतुद्री कहा जाता था। चिनाब नदी को अस्किनी, सिंध को सिंधु, गोमल को गोमती, सोहन को सुषोमा, व्यास को विपाशा, रावी को पुरुषनी, झेलम को वितत्सा, इसके अलावा कोरम को क्रुमो, काबुल को कुंभा, स्वात को सुवास्तु और गंडक नदी को जो सदानीरा नदी वैदिक काल में कहा जाता था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास या विपाशा का उल्लेख नहीं है, इसे परिगणित नदी कहा गया। इसके स्थान पर मरुदविरधा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमवत हिमालय, श्रेण्यावत सुसोम कश्मीर घाटी, आर्जिक अफगानिस्तान, मुंजवत हिंदुकुश पर्वतों का उल्लेख भी है। हिमालय पर्वत का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हिमालय की एक चोटी को मुंजवत कहा गया जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। पर्वत श्रृंखलाओं में भुजबल, सुलेमान, जार्जिल पर्वत श्रृंखलाओं के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है। अपर परावत अरब सागर राजस्थान के पश्चिमी भाग से, पूर्व अर्वावत राजस्थान के उत्तरी भाग से, सरस्वती राजस्थान के उत्तरी भाग से तथा सरण्यावत कश्मीर की बुल या डल झील के से समीकरण किया गया है। ऋग्वेदकालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो ऋग्वेदकालीन राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। कुल के प्रधान को कुल्लप, कुलपति अथवा गृहपति कहते थे। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी संभवतः नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार का कार्य करता था। ग्राम से बड़ी संस्था विस होती है जिसका स्वामी विसपति कहलाता है। अनेक विषयों का समूह जन होता है। ऋग्वेद में जन शब्द करीब 275 बार एवं विष 170 बार आया। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। ऋग्वेद व ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त है जो इस बात का सूचक है कि राजा के निर्वाचन में आम जन की सहमति भी होती थी। राजा को कबीले का संरक्षक, गोपा या जनस्य तथा पूरा बेता नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था। वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था क्योंकि ऋग्वैदिक काल में स्थायी जीवन ठीक ढंग से प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह युद्ध का स्वामी होता था। प्रजा अपनी रक्षा के बदले बलि, स्वैच्छिक कर नामक कर देती थी। इस समय हमें सभा, समिति, विदत जैसी गणतंत्रात्मक स्वरूप वाली संस्थाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। यद्यपि सभा व समिति के स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। डॉक्टर कीथ के अनुसार समिति विद्वानों की परिषद थी, सभा उसके भवन का नाम है। जिमर के अनुसार सभा ग्राम संस्था थी तथा समिति जो संपूर्ण जन की केंद्रीय संस्था थी। लुडविंग के अनुसार सभा उच्च सदन था, समिति जो निम्न सदन था। फिर भी आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि सभा सभा जो वृद्ध व अभिजात लोगों की संस्था थी, वहीं समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। सभा का सदस्य सभासद तथा संज्ञेय कहा जाता था। सभा के प्रमुख को सभापति व सभा के रक्षक को सभापाल कहा जाता था। सभा राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में काम करती थी और इसे आवेश और आपत्ति भी कहा जाता था। मैत्राणी संहिता में सभा का उल्लेख ग्राम्यवादीन के न्यायालय के रूप में हुआ है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा तथा अन्नति कहा गया है। अथर्ववेद में जो सभा को नरिष्ठा तथा अन्नति कहा गया है। राजा सभा के परामर्श को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझता था।
समिति के प्रमुख को ईशान कहा गया है। तो समिति के प्रमुख को जो ईशान कहा गया है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा व समिति को जो अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। विद्युत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। विद्युत जो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इनकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा होता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा व विद्युत में भाग लेती थी। समिति को समिति को राजा को नियुक्त करने व पदच्युत करने का अधिकार भी था। विधाता डॉक्टर जायसवाल ने सभा व समिति के अतिरिक्त तीसरी संस्था विधाता का उल्लेख किया है। इसका कार्य धार्मिक धार्मिक जीवन का प्रबंध करना था। ऋग्वैदिक काल संघर्षरत जनों का काल था। जन परस्पर सत्ता संघर्ष में उलझते रहते थे। इस समय ऐसा ही एक संघर्ष दशराग्य युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़े गए दशराग्य युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध भरतवंश, त्रितस्सु वंश के राजा सुदास, पेजवन तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच हुआ था। राजा सुदास दिवोदास का पौत्र था। दिवोदास ने संबर नामक अनार्य राजा को परास्त किया था। 10 राजाओं में 5 आर्य व 5 अनार्य राजा थे। इनका नेतृत्व पुरु जन का राजा पुरु कर रहा था। 5 आर्य कबीले या जन, जिसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुह्य थे, इन्हें पंचजन्य कहा गया। वहीं 5 जो अनार्य जन थे या अनार्य जो कबीले थे वो थे शिव, पक्था जिसे पथ्युन कहा गया, अलिना, भलना जिसे भलानस भी कहा गया, और विषाणिन। तो ये 5 अनार्य और 5 आर्य कबीले थे। दशराग्य युद्ध में भरत जन के राजा सुदास या का पुरोहित वशिष्ठ था तथा पुरोहित राजा का तथा पराजित राजा का पुरोहित विश्वामित्र था। सिरिंजा कबीले ने सुदास का पक्ष लिया था। सुदास ने इसके बाद भेद नामक स्थानीय शासक को परास्त किया था। इस युद्ध का कारण यह था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाकर सुदास से युद्ध किया। हिटजेल महोदय ने दशराग्य युद्ध को स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री कहा गया। ऋग्वेद में अंतिम उल्लेखित राजा सगर था। कालांतर में भरत व पुरु जन के बीच मित्रता हो गई। वह दोनों ने एक होकर कुरु नाम से एक नया जन बना लिया। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कुरु नरेश सदैव 64 योद्धाओं से घिरा रहता था। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द प्रयुक्त हुआ है। लोगों ने भौतिक जीवन में पशुचारण का विशेष महत्व था। गविष्टि अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन अनार्य जातियां जिसमें अज, सिगरु, यज्जु, किकिट, पिशाच और सिम्यो। राजा जिसमें भेद, संबर, घुनी, चुमुरी और प्रिपु। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख है। पुरोहित पुरोहित जो युद्ध में राजा के साथ जाता था तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। पुरोहित को पुरोधा भी कहा गया। राजा शांतनु का पुरोहित देवापी था। पुरोहित का पद वंशानुगत था। स्पर्श या गुप्तचर, गुप्तचर को स्पर्श कहा गया। वह दूत नामक कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को उपस्थित तथा इभ्य कहा जाता था। ऋग्वेद काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। तो ऋग्वेद काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अगर कोई हत्या करता था तो उसको नगद धनराशि मरने वाले के संबंधियों को देनी पड़ती थी। एक व्यक्ति को शतदाम कहा गया क्योंकि उसके जीवन का जो मूल्य है वह 100 सिक्कों के बराबर था, इसलिए उसे शतदान कहा गया। ऋग्वेद में कानून को धर्मन कहा जाता था। अब ऋग्वेद में कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहला था आर्य शब्द। आर्य शब्द का ऋग्वेद में 36 बार प्रयोग हुआ है। इंद्र शब्द का ऋग्वेद के अंदर 250 बार प्रयोग हुआ है। अग्नि शब्द का ऋग्वेद में 200 बार प्रयोग हुआ है। पिता शब्द का ऋग्वेद के अंदर 335 बार प्रयोग हुआ है। माता का 234 बार, अश्व का 215 बार।
गऊ का 176 बार, विदत विदत का जो 122 बार उल्लेख हुआ है, समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है, सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है, राष्ट्र का जो ऋग्वेद के अंदर 10 बार उल्लेख हुआ है, वहीं वर्ण का 23 बार उल्लेख हुआ है। इसके अलावा गंगा, शूद्र, पृथ्वी, कुल, सरयू, मित्र और वैश्य, इन सब का जो ऋग्वेद में एक एक बार प्रयोग हुआ है। यमुना का जो 3 बार प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन। ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन। ऋग्वेद समाज का आधार परिवार था। ऋग्वेदिक समाज का जो आधार है वो परिवार था। आर्य समाज पितृ सत्तात्मक था। पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। ऋग्वेद में कुछ मिले उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि पिता के अधिकार असीमित होते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर रिजासो का उल्लेख है। रिजासो का उल्लेख है जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया। वरुण सूक्त के सुनसेप के आख्यान में ऐसा माना जाता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था, किंतु यह उदाहरण अपवाद मात्र ही थे, अन्यथा पिता अपनी संतान की देखभाल करता था। ऋग्वेद काल में अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति जो पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। तो ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म आधारित आधारित नहीं थी, बल्कि वह थी कर्म आधारित। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक सूक्त से होती है, जिसमें ऋषि अंगिरस कहते हैं, मैं कारू मंत्र निर्माता हूँ। मेरे पिता भिषज यानी कि वेद्य हैं। मेरी माता उपल प्रत्यक्षिणी यानी पत्थर की चक्की से अनाज पीसने वाली है। साधन भिन्न है, परंतु सभी धन की कामना करते हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द ज्यादातर रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को आर्यों को गौर वर्ण तथा दास दस्यु को कृष्ण वर्ण कहा गया। ऋग्वेदिक कालीन समाज समतावादी व वर्ण विहीन समाज नहीं था। इससे स्त्री पुरुष और स्वामी दास के बीच असमानता थी। एक वर्ण के रूप में वैश्य व शूद्र शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख केवल एक बार पुरुष सूक्त में हुआ है। आर एस शर्मा ने अपनी पुस्तक शूद्रों का इतिहास में यह प्रतिपादित किया कि शूद्र वर्ण में आर्य व अनार्य दोनों सम्मिलित थे। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद काल में आर्यों का दास तथा दस्युओं से संघर्ष चलता रहा। ऋग्वेद काल में इनको निम्नलिखित नामों से संबोधित किया गया। अव्रत अव्रत जो देवताओं के विधानों को न मानने वाले को अव्रत कहा गया। अक्रतु यज्ञ व अनुष्ठान नहीं करने वाले, यज्ञ व अनुष्ठान नहीं करने वाले को अक्रतु कहा गया। वैदिक देवताओं को न मानने वाले, वैदिक देवताओं को न मानने वाले को अदेवयु कहा गया। वैदिक क्रियाओं को न करने वाले, वैदिक क्रियाओं को न करने वाले को अकर्मण कहा गया। वैदिकतर व्रतों का अनुसरण करने वाले, वैदिकतर व्रतों का अनुसरण करने वाले को अन्य व्रत कहा गया। श्रद्धा व धार्मिक विश्वास से रहित लोगों को अब्राह्मण कहा गया। यज्ञ न करने वाले, यज्ञ न करने वाले को अयज्ञवन कहा गया। लिंग पूजक को शिशन देव कहा गया। दास दस्यु को अमानुष भी कहा जाता था। ऋग्वेद में दासों की तुलना दस्युओं को आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। पणि वर्ग को भी आर्यों का शत्रु बताया गया है। ऋग्वेद में दास प्रथा प्रतिबिंबित होती है। एक दास को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। वे अपने स्वामी की निजी संपत्ति की तरह था। युद्ध में पराजित या ऋणी व्यक्ति को दास बनाया जाता था। सामान्यतः दासों का उपयोग गृहस्थ कार्यों में किया जाता था। आर्य विशेष अवसरों पर मांस तथा मदिरा सोमरस का प्रयोग भी करते थे। सोमरस मुंजवत पर्वत से लिया प्राप्त किया जाता था। भोजन को मीठा बनाने के लिए मधु का प्रयोग किया जाता था। दूध में पकी हुई खीर क्षीर पकोदन का प्रयोग किया जाता था। करम्ब जो तिल आदि की सत्तू व दही जिसे करहम कहा गया नामक खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते थे। आर्य
तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे। निवी निवी जो कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को निवी कहा गया था। कमर से ऊपर पहनने वाले वस्त्र को वास कहा गया और शॉल या ओढ़नी जैसा वस्त्र होता था उसे अधिवास कहा गया। आर्यों के वस्त्र ऊन, सूत तथा मृग चर्म से बनाए जाते थे। ऊन के लिए गांधार प्रदेश की भेड़ें प्रसिद्ध थी। वैदिक काल में वस्त्र बनाने का काम विशेषकर स्त्रियां करती थी। उन्हें अवैत्री, सिरी या वाय कहा जाता था। स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में हिरण्यकर्ण, कर्णफूल तथा गले में सोने का निष्क आभूषण पहना जाता था। न्योचनी तथा कुरीर विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण था। रक्म रक्म जो वक्ष स्थल का आभूषण था। निष्क्रिय जो गले का आभूषण था। खादी जो कंगन को खादी कहा गया। कुंभ व कुरीर जो सिर के आभूषण होते थे। इस प्रकार प्रमुख वस्त्र भी कुछ निम्न प्रकार है। प्रमुख वस्त्रों में हिरण्यान उत्कान है जो स्वर्ण से कढ़े हुए वस्त्र होते थे। वाधूय जो वर द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र होता था। द्रापी द्रापी जो युद्ध के समय पहना जाने वाला वस्त्र था। उष्ण उष्ण जो पगड़ी को कहा गया। पेशस पेशस है जो नृत्य के समय पहने जाने वाला वस्त्र था। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः उपयोगितावादी था। वे नृत्य व संगीत में आनंद लेते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध तथा पासा खेलना उनके आमोद प्रमोद के साधन थे। जुआ, द्यूत खेलने का भी प्रचलन था। आमोद प्रमोद के लिए आर्य समूहों और उत्सवों को संगठित करते थे। इनमें नाना प्रकार के प्रदर्शन होते थे। विवाह, ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। बिना पत्नी के व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को दर्शाया गया। परिवार में एक पत्नी तो विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे। यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। ऋग्वेद काल में बाल विवाह व सती प्रथा प्रचलित नहीं थे। तो ऋग्वेद काल के अंदर जो बाल विवाह और सती प्रथा इनका प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद काल में पुनर्विवाह व नियोग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा व सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। वहीं पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा के अंतर्गत विधवा स्त्री पुत्र प्राप्ति हेतु अपने दिवंगत पति के कुल कुल के किसी पुरुष के साथ सहवास कर सकती थी। अंतरजातीय विवाह होते थे, परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। तो अंतरजातीय विवाह तो होते ले, लेकिन आर्यों का जो दास के साथ विवाह नहीं होता था। ऋग्वेद में ब्राह्मण विमद और राजकन्या कमधु के विवाह का उदाहरण मिलता है। ब्रह्म ऋषि अगस्त्य का विदर्भ राजकन्या लोपमुद्रा से विवाह। इसी प्रकार ब्रह्म ऋषि श्यावासव ने राजा ये रथवती की कन्या अंदाम्य के साथ विवाह किया था। ये दोनों उदाहरण अनुलोम विवाह, लड़का उच्च वर्ण का अनुलोम विवाह के उदाहरण है। प्रतिलोम विवाह के अंदर जो लड़की उच्च वर्ण की होती थी, इसके उदाहरण भी मिलते हैं। महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था। इसी प्रकार महर्षि अंगिरस की पुत्री ने राजा असंग के साथ विवाह किया था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को जो अमाजु कहा गया। भाई के न रहने पर पुत्री का पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार माना गया। अतः ऋग्वैदिक काल में स्त्री का संपत्ति पर अधिकार माना गया है। ऋग्वैदिक स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं थे तथा वे केवल सभा व विदत में भाग ले सकते थे, किंतु स्त्रियों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। ऋग्वेद में देवी पूजन का उल्लेख पुरुष देवताओं की तुलना में बहुत कम है। ऋग्वेद में किसी स्त्री पुरोहित का उल्लेख भी नहीं मिलता है। यज्ञ अनुष्ठानों में भी उसकी सहभागिता पति के सानिध्य में ही रही है। स्वतंत्र रूप से दान देने व दान लेने व देने का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। भौतिक भौतिक संसाधनों पर भी नारी का नियंत्रण बहुत सीमित था।
ऋग्वेदिक ऋचाओं में भी पुत्रों के लिए कामना की गई, पुत्रियों के लिए नहीं। अतः वैदिक काल में लिंग भेद व कुलीनता पर आधारित विषमताएं थी। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे या यूं कहीं दहेज दिया जाता था उसे वहतु कहा जाता था। शिक्षा। ऋग्वेद काल में स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती थी, वे उन्हें यज्ञ करने का भी अधिकार था। ऋग्वेद में काल में पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपमुद्रा, घोषा, सिकता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, शची, पोलोमी, काक्षावर्ती, इंद्राणी एवं विश्वारा जैसी विदेशी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया। लोपमुद्रा विदर्भ राज की पुत्री व अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। घोषा अविवाहित रही क्योंकि वह चर्म रोग से ग्रसित थी। शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, वह मौखिक होती थी। आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़की ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन। ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन व कृषि था। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विन कुमारों द्वारा दी गई। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक अनाज यव जौ का उल्लेख है, चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल, फाल, सीर तथा सुन शब्द मिलते हैं। ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का उल्लेख है। कौटिल्य 6 ऋतुओं का वर्णन करता है। ऋग्वेद में जो 5 ऋतुओं का उल्लेख है, लेकिन जो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौटिल्य ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। इस काल में भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर संपूर्ण कबीले की सामूहिक रूप से होती थी। सीता सीता जो हल से हल के फाल से जुती हुई भूमि को सीता कहा जाता था। अवत अवत जो कुएं को कहा जाता था। कुल्य कुल्य जो नहर को कहते थे। अश्म चक्र अश्म चक्र जो रहट की चरखी जो होती थी उसे अश्म चक्र कहा जाता था। ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में कृषि के प्रति आकर्षण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस प्रकार मिलता है। अरे जुआरी, कभी पासा मत खेलो बल्कि कृषि कार्य करो, इससे पत्नी तथा गायें पाओगे। ऋग्वेद में यह उल्लेख किया गया कि अरे जुआरी, कभी पासा मत खेलो बल्कि कृषि कार्य करो, इससे पत्नी व गायें पाओगे। ऋग्वेदिक काल में भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जाता था। गाय आर्यों का प्रमुख आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों व पशुओं के लिए की जाती थी। गायों को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को अष्टकर्णी कहा गया। गाय को जो अष्टकर्णी कहा गया। गाय को अगन्या, जिसे न मारा जाए, कहा गया। गाय के अतिरिक्त घोड़ा, भेड़, बकरी, बैल, ऊंट, गधा, कुत्ता आदि पशुओं से भी ऋग्वेदिक आर्य परिचित थे। घोड़ा इनका प्रिय पशु होता था, तो ऋग्वेदिक आर्य का जो घोड़ा प्रिय पशु होता था। आर्य बाघ गेंडे से परिचित नहीं थे, तो आर्य जो बाघ और गेंडे से जो परिचित नहीं थे। आर्य शर्मा के अनुसार ऋग्वेदिक आर्य पशुपालक थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। गविष्टि अर्थात गायों की गवेषणा युद्ध का पर्याय माना गया है। इसी प्रकार गोसु, गभ्य तथा गव्य शब्द भी युद्ध के पर्याय थे। ऋग्वेद के सूक्तों में पशुओं में अश्व का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इस काल में गोपालकों पर अश्वधारियों का वर्चस्व था। निष्क गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम लिया जाता था। ऋग्वेदिक काल में पणी मवेशियों के चोर होते थे तथा वे व्यापार भी करते थे। बेकनाट सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार लिए गए ऋण के लिए कुसीद तथा उधार देने के कार्य को कुसीद वृत्ति कहा गया। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। स्थल व्यापार मुख्यतः रथों व बैलगाड़ियों द्वारा होता था। नाव व समुद्र का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अश्विनों द्वारा महासमुद्र में भुज्य की रक्षा 100 पतवारों वाले जहाज से करने का उल्लेख आता है। ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसको बलि कहा गया। ऋग्वेद काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था। ऋग्वेदिक समाज में व्यवसाय वंशानुगत नहीं थे।
ब्राह्मण मुख्यतः ब्राह्मण मुख्यतः याजिक क्रियाओं, क्षत्रिय युद्ध संबंधी कार्यों, वैश्य कृषि और पशुपालन व धन उधार देने का कार्य करते थे तथा शूद्र जो मुख्यतः तीनों वर्णों की सेवा करते थे। ऋग्वेद में इन वर्णों के अलावा कुछ अन्य व्यवसायों का उल्लेख मिलता है जिनमें तक्षा जो बढ़ई थे, वाय जो जुलाहा थे, कर्मा जो धातु कर्म करने वाले थे, स्वर्णकार, चर्मकार, कुंभकार आदि का प्रमुख स्थान आता है। आर्यों के सामरिक जीवन में रथों का विशेष महत्व होने के कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक थी। यह शिल्पियों का मुख्य था। अयस नामक धातु का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। अयस की पहचान के विषय में विवाद है। कुछ विद्वान इसे तांबा या कांसा या लोहा मानते हैं, किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से अपरिचित थे। ऋग्वेदिक आर्य चांदी से भी परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में भूमि अनुदान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक आर्यों का सामाजिक व आर्थिक जीवन जितना सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही अधिक विस्तृत और जटिल था। प्रारंभ में आर्य बहुदेववादी थे। ऋग्वेदिक काल में पुरुष देवताओं की संख्या अधिक है। कुछ देवियों के भी नाम मिलते हैं। सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता प्रदान थी। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया। सार्वभौम भावना की प्रतीक वह देवताओं की माता को अदिति कहा गया है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवी सरस्वती थी, जिसे वाग देवी कहा जाता है। समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति सबसे अधिक बार की गई। ऋग्वेद में करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन मिलता है। इंद्र का आह्वान भौतिक सुखों व विजय के लिए किया जाता था। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। इंद्र के लिए पुरंदर, सोमपाल, दस्युहन, रथेष्ट, सतक्रतु आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इंद्र को वर्षा व वज्र का देवता माना गया है। अग्नि। इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि के लिए ही है। अग्नि देवताओं व मनुष्यों के मध्य मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी। अग्नि को अतिथि देवता, जाति देव वेदस, भुवन चक्षु, पृथ्वी का पुत्र व ध्वंस कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को यज्ञ, पुरोहित तथा होता भी कहा गया है। अग्नि को सूर्य का ही रूप कहा गया है। भुवन चक्षु वह चर अचर का ज्ञाता था, इसलिए इसे जाति वेदस कहा गया। इसे प्रत्येक घर का अतिथि भी कहा गया। मित्र व वरुण को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है। वरुण जगत का नियता, देवताओं का पोषक तथा ऋत का नियामक था। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता व भौतिक तथा नैतिक व्यवस्थाओं के रूप में की गई है। अतः वरुण ऋत के संयोजक के रूप में नैतिक व्यवस्था का नियामक भी था। ऋत की रक्षा पासा खेलकर की जाती थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण के लिए 30 सूक्त हैं। यह नदियों व समुद्र का देवता था। वरुण को असुर भी कहा गया। यह जगत का नेता व देवताओं का पोषक है। भागवत धर्म का प्राचीनतम आधार ऋग्वेद के वरुण स्रोतों सूक्तों में मिलता है। ईरान के जैन में वरुण को आहुर मजदा व यूनान में ओरनोज कहा गया। मित्र को वरुण का नेत्र कहा गया है। मित्र को जो वरुण का नेत्र कहा गया है। सोम यह आर्यों का पेय पदार्थ था। आर्यों का पेय पदार्थ का देवता था। सोम का प्राप्ति स्थल मुंजवत पर्वत माना गया। ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। मरुत 33 सूक्तों में इसका उल्लेख मिलता है। यह आंधी तूफान का देवता व इंद्र का मित्र था। पृथ्वी मरुत की माता व रुद्र पिता है। इनकी संख्या 36 बताई गई है। सूर्य आकाश के देवताओं में सर्वप्रमुख था। सूर्य जो आकाश के देवताओं में सर्वप्रमुख था, इसे स्पर्श एवं सर्वदर्शी कहा गया। श्वेत अश्व तथा गरुड़ को सूर्य का वाहन कहा गया। अश्विन यह एक युगल देवता, युद्ध व प्रजनन था। इसके रथ घोड़े से चलते थे।
यह एक स्थान पर अश्विन को गधों से जुते रथ के रूप में वर्णित किया गया है। यह ऋग्वेद काल में मुख्य चिकित्सा वेद के देवता थे। इन्हें घोषा को इसने घोषा को चर्म रोग से बचाया था। पूषण यह मार्गों का संरक्षक देवता था। ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता था और जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता बन गया। इनका रथ बकरे खींचते थे। ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण को समर्पित है। यह विवाह के भी प्रमुख देवता थे। पर्जन्य वर्षा एवं बादलों का देवता सवित्री। सवित्री है यह युद्ध का प्रतिरूप है। ऋग्वेद में सवित्री के लिए 11 सूक्त हैं। सवित्री को देवता की आंख तथा पाप मोचन देवता माना गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र इसी को समर्पित है। विष्णु इसका उल्लेख है जो ऋग्वेद के 5 सूक्तों में है। विष्णु को त्रिविक्रम, उरुकर्म तथा उरुगाय कहा गया। आदित्य यह समूह देवता था जिनकी संख्या 6 मानी गई है। रुद्र यह भय उत्पन्न करने वाला देवता था। इसे खाद्य पदार्थ आत्मा को तृप्त करने के लिए चढ़ाए जाते थे। विवस्त्र आश्विन यम व मनु के देवता। अदिति यह देवताओं की माता थी। यह ऋग्वैदिक काल की प्रमुख देवी थी। यह अनिष्ट व बीमारी से मुक्ति दिलाने वाली देवी है। सिनीवली सिनीवली यह संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी है। सरस्वती नदी देवी व वाक देवी थी। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इसका उल्लेख आता है। दिशना जो वनस्पति की देवी है। अर्णियानी जंगल की देवी है। उषा यह प्रातःकालीन देवी थी। इसको छोड़कर ऋग्वेद में देवियों का स्थान गौण है। इडा आहुति में दिए जाने वाले दूध व घी को इडा देवी कहा गया। निरुक्ति मृत्यु व विनाश की देवी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। ऋग्वेदिक आर्यों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य रूप में की तथा उनमें समस्त मनोवांछित गुणों का आरोपण कर दिया। ऋग्वेदिक आर्य बहुदेववादी थे किंतु ऋग्वेद में हमें अनेक स्थानों पर एकाधिदेववाद हिनोथिज्म के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। हिनोथिज्म में अवसर विशेष पर देवता विशेष को सर्वोच्च मानकर उसकी आराधना की जाती थी। अन्य देवता नैपथ्य में चले जाते हैं। हिनोथिज्म की अवधारणा मैक्स मुलर ने दी थी। ऋग्वेदिक देवता की प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे तथा लोग उनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने हेतु करते थे। यास्क के अनुसार ऋग्वेदिक आर्यों के देवता की 3 श्रेणियां थी। आकाश के देवता सूर्य, ध्योस और वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन, सवित्री आदि। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति के नाम आते हैं। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती का नाम आता है। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक देवताओं का एक अन्य वर्गीकरण भी हमें प्राप्त होता है। दिव्य जो सर्वज्ञ देवता थे। पार्थिव जो पृथ्वी के देवता थे। गोजात जो गाय से संबंधित थे और अपर्य जो जल के देवता थे। ऋग्वेदिक आर्य नितांत प्रवृत्ति मार्गी थे। उनके जीवन में संन्यास और गृह त्याग का स्थान न था। देवोपासना मुख्य रूप से भौतिक कल्याण जैसे युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान प्राप्ति आदि के लिए की जाती थी। पशुओं की पूजा नहीं की जाती थी। देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ को मिलाकर एक श्रेणी कर दिया गया जैसी धावा पृथ्वी व आकाश। अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में होती है जिसमें सृष्टि को विराट पुरुष के यज्ञ से उत्पन्न माना गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम यमी का संवाद मिलता है। ऋग्वेदिक धर्म का उद्देश्य लौकिक सुखों की प्राप्ति था। ऋग्वेदिक ऋषि आशावादी थे, निराशावादी नहीं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नास्तीय युक्ति में सृष्टि की उत्पत्ति की धारणा मिलती है। आत्मा का आवागमन, सर्वेश्वरवाद तथा निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में मिलता है।
ऋग्वेद में परम तत्व को प्रजापति, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा कहा गया। ऋग्वेद राजा का राज चिन्ह पर्ण मणि था। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख आता है, जिसमें 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया था। कक्षिवन दीर्घतमा ऋषि तथा अंग की रानी की दासी से उत्पन्न पुत्र था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। कवस एलसु यह दासी पुत्र था, जिसे वैदिक ऋचाओं का रचनाकार माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी स्पष्ट विवरण मिलता है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में दक्षिणी राज्यों के नाम नहीं मिलते, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्र, चेर, विदर्भ आदि का उल्लेख मिलता है। इसी में सर्वप्रथम उपमहाद्वीप के 5 भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जो निम्न है। उदिचिदक, दक्षिणादिक, प्राचीदिक, प्रतिचिदक और ध्रुव मध्य प्रतिष्ठादिक। ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों के राज्य का वर्णन भी प्राप्त होता है। पूर्व में पूर्व के राज्य को साम्राज्य कहा गया, पश्चिम में सौराठ कहा गया, उत्तर में वे राज्य जहां राजा नहीं होता था, दक्षिण में भोज्य और मध्य देश में राज्य कहा गया। इस ब्राह्मण में ब्राह्मणों को आदाई, सामपाई तथा यथाकाम प्रायप्य कहा गया है। इस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार एक व्यक्ति अनेक पत्नियां रख सकता था, जबकि एक स्त्री के लिए एक ही पति पर्याप्त है। सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। सुनसेप कथा का वर्णन मिलता है। श्रेणी शब्द का उल्लेख मिलता है। इस ब्राह्मण में विष्णु को परम देवता कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर जो विष्णु को है परम देवता कहा गया था। तो ये था प्रमुख ऋग्वैदिक काल। अब हम इसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। तो अब करते हैं उत्तर वैदिक काल का अध्ययन। उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व माना गया। इस समय की सभ्यता व संस्कृति के बारे में हमें ज्ञान के मुख्य साधन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद है। ऋग्वेद काल में आर्य सभ्यता का केंद्र पंजाब सप्त सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक कार्य में आर्य सभ्यता का विस्तार कुरुक्षेत्र व गंगा यमुना दोआब आधुनिक उत्तर प्रदेश का भाग तक हो गया था। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य सभ्यता का विस्तार सदानेरा वर्तमान गंडक नदी तक हो गया। इस समय आर्य कौशल, विधेय एवं अंग राज्य से परिचित थे, यद्यपि मगध व अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य संस्कार विहीन कहा गया। इस काल में आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य देश था, जो सरस्वती से गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। आर्यों के उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार का अनुमान हम शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त एक कथा से लगा सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह मानव अग्नि को धारण कर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, परंतु अग्नि सदानेरा वर्तमान गंडक नदी बिहार को नहीं जला पाई। इसका तात्पर्य यह है कि वैदिक आर्य सदानेरा नदी से आगे नहीं बढ़ पाए। इस काल में पुरु व भरत मिलकर कुरु तथा तुर्वस एवं कृवि मिलकर पांचाल बन गए। ये संयुक्त राज्य थे, जिनकी राजधानी आसंदिवत तथा कांपिल्य थी। परीक्षित तथा जन्मेजय के काल में कुरु राज्य उन्नति की चरम सीमा पर था। पंचाल के राजाओं में परवाहन, जाबिली, अरुण व श्वेत केतु के नाम मिलते हैं। उपनिषद काल में उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया। चेदी, ओसिनर, पारावत, किकट, वश, शिवी, मत्स्य, साल्व आदि इस युग के प्रमुख राज्य थे। शिवी व मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित है। तो शिवी और मत्स्य जो जनपद है ये हमारे राजस्थान के अंदर स्थित है। अथर्ववेद इसमें 20 अध्याय है। मगध के लोगों को वात्रेय कहा गया। इसमें विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। सभा व समिति को
प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई। इसके अनुसार पत्नी घर की स्वामिनी होती है तथा पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती है। इसमें सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश, कुल या जाति के रूप में हुआ। इसके अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल व कृषि को जन्म दिया है। पृथुवैन्य को कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता माना गया है। पृथुवैन्य को है जो कृषि का जो प्रथम अनुसंधानकर्ता माना गया है। इसमें सिंचाई के साधन के रूप में सर्वप्रथम वर्णकूप तथा कुल्या नहर का उल्लेख मिलता है। इसमें गोहत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड का विधान दिया गया है। रजत चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऊंट गाड़ी का उल्लेख मिलता है। इसमें ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया। तो ये कुछ जानकारी है जो हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ऋग्वेद काल में राजा कबीले का शासक होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि की उन्नति के कारण आए स्थायित्व के कारण कबीले बड़े जनपद में परिवर्तित हो गया तथा राजा बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा भी कहा गया। इस काल में विद्युत का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। अब राजा साधारण उपाधियों के स्थान पर राजा धीराज, सम्राट आदि उपाधियां धारण करने लगे। विशाल राज्यों की स्थापना के साथ राजा एक विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के संबंध में उल्लेखित है। देवताओं तथा असुरों के मध्य संग्राम हुआ, जिसमें देवता परास्त हुए। देवता विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके राज्य का कारण राजा का अभाव है, अतः उन्होंने राजा का चुनाव कर उसके नेतृत्व में युद्ध करते हुए असुरों पर विजयश्री पाई। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार विभिन्न दिशाओं के राजा, उनकी उपाधि, राज्य, उनके यज्ञ और उनके अधिकार निम्नलिखित है। दिशा पूर्व दिशा के क्षेत्र को साम्राज्य कहा गया। यहाँ के राजा की उपाधि थी सम्राट और पूर्व दिशा में वाजपेयी यज्ञ प्रचलित में था। पश्चिम दिशा में क्षेत्र का नाम स्वराज्य कहा गया। जो अधीनस्थ क्षेत्र होता था, यहाँ पर राजा की उपाधि सौराठ थी और इस क्षेत्र में अश्वमेध प्रकार के यज्ञ का आयोजन किया जाता था। उत्तर दिशा के अंदर वैराज्य, ये गणराज्य थे। यहाँ पर राजा की उपाधि विराट थी और उत्तर दिशा में पुरुषमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता था। दक्षिण दिशा में भोज, ये भी गणराज्य थे। यहाँ के राजा की उपाधि भोज या सर्वराट थी और यहाँ पर सर्वमेघ यज्ञ किए जाते थे। इसी प्रकार चारों दिशाएं साम्राज्य, एकराट या सार्वभौम राजा की उपाधि और अश्वमेध यज्ञ जो चारों दिशाओं में किए जाते थे। मध्य देश राजा मध्य देश में राजा को राजा और यहाँ पर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में बलि जो एक स्वैच्छिक कर था, वह उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर हो गया। करों का बोझ मुख्यतः कृषकों, व्यापारियों, कलाकारों, शिल्पियों आदि पर ही पड़ता था। ब्राह्मण तथा राजन्य क्षत्रिय वर्ग अधिकतर राजकीय करों से मुक्त था। वैश्य वर्ग ही अधिकांश करों का वहन करता था, इसलिए ब्राह्मण साहित्य में उसे बलिकृत कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्वी क्षेत्र में प्रवचन का उल्लेख विधेय माधव कथा राजा के राज्याभिषेक की परंपरा का सर्वप्रथम उल्लेख राज्याभिषेक के समय की जानकारी देने वाली शपथ का वर्णन राजा सहित 12 रत्नियों की सूची मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित 12 रत्नियों की सूची इसके अंदर मिलती है।
कुरु व पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि तथा आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया। एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया। इसमें चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार स्त्री को ना तो स्वयंवर का अधिकार है और ना ही उत्तराधिकार। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सभा व समिति में प्रवेश के लिए वर्जित कर दिया। उपनयन संस्कार व वेद अध्ययन से वंचित कर दिया गया। उत्तर वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है, जिनमें गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहिता, जाबाला आदि है। इसमें कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। इसमें उधार देने वाले या सूदखोर के लिए कुशीदिन शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। निष्क विनिमय का माध्यम या आभूषण था। शतमान, पाद, कृष्ण आदि माप की विभिन्न इकाइयों का उल्लेख है। इसमें अश्वमेध यज्ञ में काम आने वाले उपकरणों का उल्लेख मिलता है। इसमें सोमयाग सबसे बड़ी यज्ञ विधि का विस्तार से वर्णन है। पुरुषमेघ यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें ही मिलता है। इसमें यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई। उपनयन संस्कार का उल्लेख भी प्राप्त होता है। जल प्लवन, परल्य तथा मत्स्यावतार कथा का उल्लेख है। विदेशियों मलेच्छों का सर्वप्रथम उल्लेख है। राजा दुष्यंत तथा भरत की कथाओं का उल्लेख है। अश्विनी कुमार द्वारा च्वयन ऋषि को यौना दान देने का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो ये थी कुछ शतपथ ब्राह्मण से संबंधित जानकारियां। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। वैदिक काल में शासक के महत्वपूर्ण सहयोगी रत्निन कहे जाते थे। राजा सहित कुल 12 रत्निन होते थे। शतपथ ब्राह्मण में इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। 12 जो रत्निन है, इनके नाम हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं। वो 12 रत्निन कौन से हैं? सबसे प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। उसके पश्चात सेनानी, पुरोहित, चौथे नंबर पर युवराज, 5 नंबर पर महिरानी, महिषी। महिषी जो रानी या जो राजा की जो पटरानी होती थी उसे महिषी कहा गया। सूत रथ सेना का नायक, ग्रामणी ग्राम का स्वामी, शता द्वारपाल, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदूत वित्त मंत्री, अक्षवाप जो पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, पालागल पालागल जो राजा का मित्र होता था। रत्नियों के अतिरिक्त हमें स्थपति तथा सतपति नामक 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। स्थपति सीमांत प्रदेश का प्रशासक तथा सतपति 10 गांवों के समूह का अधिकारी था। राजा न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्यायाधीश को स्थपति कहते थे। ग्राम के साधारण अपराधों का निर्णय ग्राम्यवादी नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ मुख्य सोम यज्ञों के अतिरिक्त नवीन सोम यज्ञ भी थे, जो राजन की शक्ति तथा प्रताप में वृद्धि की अभिलाषा से अनुष्ठित किए जाते थे। वाजपेयी यज्ञ, इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, जिसमें राजन को उसके सहभागियों द्वारा बंधु बांधवों के विरुद्ध विजयी बनाया जाता था। यह समृद्धि तथा शक्ति प्राप्त करने संबंधी यज्ञ था। राजसूय यज्ञ, यह राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा यह यज्ञ था। अतः अतः राजकीय संस्कार यज्ञ भी कहलाता है। राजन पहले वरुण तथा इंद्र का अभिषेक करता था। रत्नविंशी संस्कार इस यज्ञ का हिस्सा था, जिसमें 12 रत्नियों के 12 राजा जो रत्नियों के घर जाता था, जिनमें कम से कम 4 स्त्रियां होती थी। शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इस यज्ञ में 4 प्रमुख पुरोहितों द्वारा राजा को परम श्रेष्ठ ब्राह्मण घोषित किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ, इसका सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध यज्ञ था, जो राजा की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक था। यह यज्ञ कर्म से पशु हत्या के साधन बन गए थे। 1 वर्ष तक चलने वाले इस यज्ञ में पूर्ण होने पर राजा को राजाधिराज
कहा जाता था। इसके पश्चात पुरुष मेघ यज्ञ, नवीन सोम यज्ञों का अत्यंत निंदनीय तथा घृणित स्वरूप पुरुष मेज यज्ञ था। यह 5 दिन तक चलता था तथा 11 या 25 याज्ञिक स्तंभ निर्मित किए जाते थे। इस यज्ञ में पुरुष बलि का विधान था। इसका सर्वप्रथम विवरण शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। तो प्रमुख ये यज्ञ ज्यादा छोटा तो नहीं दिख जाएगा। यज्ञ पूर्वी यज्ञ, अग्न्याध्याय, दूसरा अग्निहोत्र, दैनिक रूप में संपादित घरेलू यज्ञ जो सभी द्विजों के घर में सुबह शाम किया जाता था। इस यज्ञ के अंतर्गत अग्नि देवता को दूध तथा अन्य सामग्रियां होम के स्वरूप में चढ़ाई जाती थी। हरवी यज्ञ में तीसरा प्रकार है दर्शी पौर्णमासी यज्ञ। यह दो यज्ञों का सम्मिलित रूप था। एक दर्श अर्थात अमावस्या को तथा दूसरा पूर्णमास अर्थात पूर्णिमा को संपन्न यज्ञ था। दर्श यज्ञ के प्रधान देवता अग्नि व इंद्र तथा पूर्णमास के प्रधान देवता अग्नि व सोम थे। इसमें चौथा प्रकार का यज्ञ होता है आग्रहायन, पांचवा चतुर्मास्य, छठा निरुद्ध पशुबंध और सातवां सोत्रामणि। सोत्रामण इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अश्विनों तथा सरस्वती को सूरा की आहुति दी जाती थी। इसके अलावा यज्ञ के जो 3 प्रकार थे हुरवी यज्ञ, सोम यज्ञ और सात पाक यज्ञ। तो हुरवी यज्ञ के 7 प्रकार है, उसी प्रकार सोम यज्ञ के भी 7 प्रकार है और सात पाक यज्ञ के भी 7 प्रकार है। सोम यज्ञ जिसमें पहला है अग्निष्टोम, 5 दिन तक चलने वाला यज्ञ जिसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी तथा 12 शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। यह सोम यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अंत्याष्टमी, टोमा, उकत्या, सोडासीन या तोडासी यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ, अपतोरयमा यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ। इसके पश्चात तीसरे प्रकार के यज्ञ आते हैं सात पाक यज्ञ। सात पाक यज्ञ कौन से हैं? अष्टका यज्ञ, श्रावणी यज्ञ, अग्रहायणी या इच्छायनी यज्ञ, चैत्री यज्ञ, आशुयुजी यज्ञ, पार्वणम यज्ञ और श्राद्धम यज्ञ। तो ये यज्ञ के प्रमुख प्रकार थे। गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ। पहला ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ भी कहा गया, अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता। दूसरा देव यज्ञ, जो 5 यज्ञ जो यह गृहस्थ आर्यों के द्वारा किए जाते थे, जिनमें दूसरा देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। तीसरा है पितृ यज्ञ, जो पितरों को जल व भोजन तर्पण। चौथा है मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा। और पांचवा है भूत यज्ञ, यह समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। 3 प्रकार के ऋण का उल्लेख है, जिसमें पहला है ऋषि ऋण, प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य। दूसरा पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति कृत्य, खासकर संतान उत्पत्ति। तीसरा इसमें आता है देव ऋण। देव ऋण जो देवताओं व भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व है। दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने सर्वप्रथम ऋण प्रथा को प्रारंभ किया था। उसके पश्चात आता है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी तथा वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गई। जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म के स्थान पर थी, वही वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जो जन्म पर आधारित हो गई थी। समाज स्पष्ट 4 वर्गों में विभाजित हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्गों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। कर्मकांड व यज्ञों का प्रचलन बढ़ा, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। इन तीनों को द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता था। युद्ध व कृषि दोनों क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग से मूलभूत सामाजिक परिवर्तन आने लगे। ब्राह्मणों व क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया,
किंतु यह भी कहा है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय अभी नहीं हुआ था। उपनिषदों में वर्णित सत्यकाम जाबाली तथा जानश्रुतु की कथाओं से स्पष्ट है कि शूद्र को दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं किया गया था। सतपथ ब्राह्मण सोम यज्ञ में शूद्र को स्थान देता है। वृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषदों में कहा गया कि ब्रह्मलोक में भी में सभी सम्मान माने जाते हैं, अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। उपनिषद काल में अनेक दार्शनिक राजा भी हुए जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान व आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया। उपनिषद काल के दार्शनिक उपनिषद काल के दार्शनिक शतपथ ब्राह्मण व छांदोग्य उपनिषद के अनुसार राज्य और राजा विदेह के राजा जनक, केकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजात शत्रु, पांचाल के राजा परवाहन जाबिली, कुरु के राजा परीक्षित और कौशल के राजा थे हिरण्यनाभ। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ गोत्र एक वंश, कुल तथा या जाति के रूप में परिभाषित होता है। यद्यपि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, तो गोत्र जो इस प्रथा के रूप में स्थापित हुई थी, इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। लेकिन जो गोत्र शब्द का पहला जो प्रयोग मिलता है, यह हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। समाज में पुरुष के बहुविवाह होते थे। स्वयं याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय तथा कात्यायनी दो पत्नियां थी। तैत्तिरीय संहिता में देदिस्व शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका अर्थ है विधवा पुत्र। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई। मैत्राणी संहिता में स्त्री को पाशा, द्युत एवं सूरा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिना गया। अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रथा के रूप में है। शशियसी विस्पला, मुदगलानी, वर्धिपति जैसी स्त्रियों ने युद्ध में भाग लिया था। इसके पश्चात आश्रम अवस्था, जो चार प्रकार के आश्रम अवस्था है। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह प्रथम आश्रम है जिसका अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। यह विद्या अध्ययन का समय है जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। बालक गुरु के समीप गुरुकुल में वेद अध्ययन करता था। ब्रह्मचारी के कर्तव्य वेदाध्ययन, भिक्षावर्ती तथा गुरु की सेवा करना बताया गया। दो प्रकार के ब्रह्मचारी थे, जिनमें पहला उपकुर्वाण, ये ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। नैष्टिक, ये जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते थे। उन्हें अंत्यवासी कहा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष मानी जाती थी। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया। इसी आश्रम में रहते हुए मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता था। तीनों आश्रमों का भार्यन करने के कारण यह श्रेष्ठ था। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण कर लेने के उपरांत मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ के लिए वेखानस शब्द का प्रयोग भी मिलता है। इस आश्रम का मूल लक्ष्य परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना था। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सबसे पहले पृथुवेन्य ने हल व कृषि को जन्म दिया। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का कृषण, जुताई, वपन, बुआई, लूनन, कटाई एवं मरवन, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। हल को लांगल कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है।
इस काल में मुख्य फसल जौ के स्थान पर गेहूं व धान हो गई। चावल का उल्लेख यजुर्वेद में ब्रह्मी नाम से हुआ है। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है। वैदिक आर्य का चावल से प्रथम प्रथम परिचय गंगा घाटी के दोआब में 1000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। इस काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना मजबूत हुई। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में सर्वप्रथम वर्णाकूप तथा कुल्या नहर का उल्लेख मिलता है। खेतों की उपज बढ़ाने के लिए गोबर के खाद सैकृतु व कृषु का प्रयोग किया जाता था। भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ही मिलता है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर मृद भांड थे। उत्तर वैदिक काल का समय चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति 900 से 500 ईसा पूर्व से सभ्यता रखता है, जबकि लाल मृद भांड सबसे ज्यादा प्रचलित थे। भारत में मुख्यतः चार प्रकार के मृद भांड परंपराएं थी, जिनमें सबसे पहली है गैरिक मृद भांड ओसीपी। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दूसरे कृष्ण लोहित मृदभांड बीआरडब्ल्यू ब्लैक रेडवेयर, यह ऋग्वेद काल से संबंधित है। तीसरी है चित्रित दूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू, यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। और चौथी है उत्तरी काली चमकीली मृदभांड एनबीपीडब्ल्यू, यह मौर्य काल के आसपास की है। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। लोहे के प्रयोग से आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। लोहे द्वारा वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने तथा लोहे के फल द्वारा गहराई तक हल चलाने में मदद मिली। इससे कृषि उपज बढ़ी। इस काल में आर्य लोहे तथा तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित थे। ऋग्वेदिक आर्य चांदी तथा लोहे से परिचित नहीं थे। रजत, चांदी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। सूदखोर को कुशीदिन कहा गया। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द मिलता है। इस समय निष्क स्वर्ण मुद्रा थी व शतमान चांदी की मुद्रा थी। निष्क जो स्वर्ण मुद्रा थी और शतमान है जो चांदी की मुद्रा थी। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। निष्क का प्रयोग आभूषण और निश्चित तौल के धातु खंड दोनों रूप में होता था। डॉक्टर डी आर भंडारकर का मत है कि शतमान मुद्रा थी। बाट की मूलभूत इकाई कृष्णल थी। रीतिका तथा गुंजा भी उसी के समकक्ष थे। रीतिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों व कर्मकांडों में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि तथा वरुण का महत्व कम हो गया। इस काल में प्रजापति को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। प्रजापति यज्ञ अनुष्ठान के अधिष्ठात्री तथा प्रतीक थे। उत्तर वैदिक काल में अग्नि का स्थान रुद्र ने तथा वरुण का स्थान विष्णु ने ले लिया था। ऋग्वैदिक कालीन पशुओं के देवता रुद्र इस काल में शिव के रूप में स्थापित हुए। शिव का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। यद्यपि लिंग उपासना का प्रमाण किसी भी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख मिलता है। वहीं अंबिका का रुद्र की बहन के रूप में वर्णन मिलता है शतपथ तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु को परम देवता कहा गया। पुष्ण जो पूर्व में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता बन गए। सावित्री सावित्री जो भवन निर्माता देवता के रूप में स्थापित हो गए। श्राद्ध प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने की थी। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों व रूढ़िवाद के विरुद्ध स्वर उभरने लगे तथा विद्वानों का झुकाव भी दार्शनिक विषयों की ओर होने लगा। उपनिषदों में ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया।
मुंडक उपनिषद के अनुसार यह यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया। याज्ञवल्क्य गार्ग्य संहिता का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां मैत्री व कात्यायनी थी। यम नचिकेता की कहानी है जो कठोपनिषद के अंदर है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वहीं आरुणि उदालक और श्वेत केतु के मध्य स्वांद है जो छांदोग्य उपनिषद में है। निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोहपुंज अंतर्जी खेड़ा में मिला। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में उल्लेखित है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में है। ब्रह्मवत सरस्वती व द्विस्वती नदियों के मध्य का क्षेत्र है। आर्यावर्त जो हिमालय से विंध्य तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र का संपूर्ण भाग है। उपनिषदों में चार महाकाव्य का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में चार महाकाव्य कौन से हैं? पहला है प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म जो ऐत्रेय उपनिषद में, जो ऋग्वेद का उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। अयम आत्मा ब्रह्म का जो उल्लेख मिलता है यह मांडुक्य उपनिषद में के अंदर मिलता है। तत्त्वमसि का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में और अहम ब्रह्मास्मि का जो उल्लेख मिलता है यह हमें मिलता है बृहदारण्यक के उपनिषद के अंदर। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 दी है तथा वे व्याख्यानस धर्म सूत्र में 18 संस्कार बताए गए हैं, परंतु प्राय या सामान्यतः सभी धर्म शास्त्र संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं। तो 16 संस्कार कौन से हैं? 16 संस्कार है जिनमें पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुष्वन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा है जातकर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा है निष्कर्मण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां है कर्णवेद संस्कार, दसवां है विद्या आरंभ संस्कार, 11वां है उपनयन संस्कार, 12वां है वेदा आरंभ संस्कार, 13वां है केशांत संस्कार, 14वां है समावर्तन संस्कार, 15वां है विवाह संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। इन 16 संस्कारों के बारे में तो डिटेल से देखते हैं। 16 संस्कार की सामान्य आयु और उनके मुख्य विधान। तो सबसे पहला जो है गर्भाधान, यह जीवन का प्रथम संस्कार है। यह विवाहोपरांत होता है। इसका मुख्य विधान है ऋतुकालिक समागम। दूसरा संस्कार है पुष्वन जो पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भाधान के तीसरे माह स्त्री की नाक में सट रस डालना। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन प्रेत बाधा दूर करने हेतु यह गर्भाधारण के चौथे माह का संस्कार है। इसमें पत्नी के केस का पति द्वारा उन्नयन किया जाता है। चौथा है जातकर्म संस्कार, जन्मोपरांत नाल छेदन से पूर्व पिता द्वारा संतान को घृत प्राशन कराया जाता है। पांचवा संस्कार है नामकरण या नामदेह, जन्मोपरांत 10 से 32 दिन के मध्य पूजन के साथ नामकरण किया जाता है। छठा संस्कार है निष्कर्मण, शिशु को प्रथम बार घर से बाहर ले जाना। यह जन्मोपरांत 1 माह के पश्चात किया जाता है। माता पिता द्वारा शिशु को सूर्य सम्मुख लाना। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार जो जन्मोपरांत छठे माह में होता है। माता द्वारा शिशु को घृत, दूध, दही, मधु मिश्रित चावल खिलाया जाता है। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म या चौल कर्म जो 1, 3, 5, 7 वर्ष की आयु में किया जाता है। चूड़ा छोड़ते हुए केश मुंडन करवाया जाता है। नौवां संस्कार है कर्णवेद संस्कार जो 6 से 7 माह से लेकर 6 से 7 वर्ष की आयु के मध्य करवाया जाता है। इसमें कान छिदाना। 10वां संस्कार है विद्या आरंभ जो 5 वर्ष की आयु में होता है। काष्ठ पट्टिका पर लिखकर अक्षर ज्ञान। 11वां है उपनयन संस्कार, हम बालक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ब्राह्मण
क्षत्रिय व वैश्य के लिए क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु निश्चित थी। यज्ञोपवीत धारण की जाती थी। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार, जो उपनयनोपरांत होता है। यह ओंकार के साथ वेद पाठ शुरू किया जाता है। 13वां केशांत, 16 वर्ष की आयु में दाढ़ी मूछ केश मुंडाना, गुरु को दक्षिणा स्वरूप गोदान देना। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार, जो दीक्षांत समारोह 25 वर्ष की आयु में होता है। 8 कलशों से स्नान कराया जाता है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है 25 वर्ष की आयु में। पाणी ग्रहण, सप्तपदी व सिंदूर दान। और विवाह के बाद एक ही संस्कार बचता है, अंतिम संस्कार। वो होता है अंत्येष्टि, जीवन का अंतिम संस्कार जो मरणोपरांत होता है, अग्निदाह। तो ये थे प्रमुख 16 संस्कार। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। स्मृतियों व धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख दिया गया है। 8 प्रकार के विवाह कौन से हैं? जिनमें पहला है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करता है तथा वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। विवाह का दूसरा प्रकार है आर्ष विवाह। इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल व गाय भेंट की जाती है। तीसरा है देव विवाह। इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता है। चौथे प्रकार का विवाह है ब्रह्म विवाह। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता है। इस विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। पांचवा है गंधर्व विवाह। यह परिणय विवाह या प्रेम विवाह है, आधुनिक लव मैरिज। छठा है आसुर विवाह। इसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता है। सातवां है राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। महाभारत में इसे छात्र धर्म कहा गया। इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। आठवां प्रकार है पेशाच विवाह। यह निकृष्ट विवाह है। इसमें छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार किया जाता है। विवाह को एक संस्कार माना गया। विवाहों में प्रथम 4 ब्रह्म, देव, आर्य और प्रजापत्य को श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार और शेष 4 असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच को निकृष्ट एवं अधर्मानुसार माना गया है। कुछ महत्वपूर्ण कथन। अस्तोमा सदगम्य। अस्तोमा सदगम्य का जो उल्लेख मिलता है यह ऋग्वेद के अंदर मिलता है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहां की संतानें भारतीय है। ये जो उल्लेख मिलता है यह हमें विष्णु पुराण में मिलता है। सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है यह उल्लेख हमें मिलता है मुंडक उपनिषद के अंदर। वैदिक कालीन शब्दावली। वैदिक कालीन कुछ शब्दावली दे रखी है और इन शब्दावलियों के अर्थ दे रखे हैं। तो वैदिक कालीन शब्दावली, वैदिक शब्द और उनके अर्थ है। तो वैदिक शब्द है गोधूम। गोधूम का अर्थ है गेहूं। ब्रीही, ब्रीही का अर्थ है धान। तंदुल का अर्थ है चावल। दुहिता का अर्थ है दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। धनु का अर्थ है मरुस्थल। धनु का अर्थ है मरुस्थल। किनास का अर्थ है हल चलाने वाले। पंथिकर्त। पंथिकर्त का अर्थ है अग्निदेव। गव्य या गव्यपति का अर्थ है चारागाह। उर्वरा का अर्थ है जुते हुए खेत। वृक या उक्षण का अर्थ है बेल। कृष या शेकृत का अर्थ होता था गोबर। सीता, वैदिक कालीन जो शब्द है सीता उसका अर्थ होता था हल की बनी नालियां। अवत शब्द का अर्थ था कुआं। उर्दर, अनाज नापने वाले पत्र को जो उर्दर कहा जाता था। पूर्जन्य, बादल को कहते थे। मुंजवत पर्वत, जो वर्तमान में जिसको हम हिंदू कुश पर्वत कहते हैं उसे मुंजवत पर्वत कहा जाता था वैदिक काल में। तसर, तसर है जो चरखा या हथकरघा होता था उसे तसर कहा जाता था। पूर्व चरिष्णु जो दुर्ग को गिराने वाला वो ये यंत्र होता था जिसे पूर्व चरिष्णु कहा जाता था। स्तवी, अनाज का कोठार। गोवला या गोवाल, भैंस को कहते थे। कुलाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार। रई, संपत्ति या चांदी का सिक्का। वाप्ता, नाई को कहते थे। नाई को जो वाप्ता कहा जाता था।
पेशकारी पेशकारी जो वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली स्त्री को पेशकारी कहा जाता था। जुलाहों को वाई या तंतुवाई कहते थे। बुनाई का काम करने वाली नारी को सिरी कहते थे। मछुआरों को केवर्त कहते थे। व्यापारी को वणिज कहा जाता था। दूध को पयस कहते थे। लोहार को करमार कहते थे। अनाज संग्रह के पात्र जिसे स्तवी कहा गया। जन के नायक को गोजित कहा गया। दूरी मापने के लिए प्रयुक्त जो ये होता था यंत्र होता था, दूरी मापने के लिए प्रयुक्त जो सामग्री होती थी उसे गव्युत या गोचरमन कहा जाता था। समिति के सभापति को ईशान कहते थे। दुर्गपति को पूरब कहते थे। गोचर भूमि का अधिकारी गोचर भूमि के अधिकारी को वाज्रपति कहा जाता था। गोचर भूमि के अधिकारी को वाज्रपति कहा जाता था। न्यायाधीश को प्रश्न विनाक, दुर्ग गिराने के यंत्र को चरिष्णु कहते थे। देवताओं के चिकित्सक अश्विन को कहा गया। समझिया जो उत्सव व खेलकूद को कहते थे। विसर्ज का अर्थ है वेद्य। सोम का अर्थ है यह एक पेय पदार्थ था। देवता का दर्जा प्राप्त था। ऋग्वेद का नवा मंडल रि, रि, ऋग्वेद का ऋग्वेद का जो नवा मंडल इस सोम को समर्पित था। मरुत मरुत जो आंधी तूफान का देवता था। पर्जन्य जो वर्षा व बादलों का देवता था। पुषण पुषण जो ऋग्वेद काल में पुषण जो है यह ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता था, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। इसका रथ बकरे खींचते थे। अदिति देवताओं की माता थी। दिशण दिशण जो वनस्पति की देवी थी। सविता सविता देवताओं की आंख। गायत्री मंत्र इसे ही समर्पित था। अब आते हैं वैदिक साहित्य जिनमें चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या 4 है। वैदिक साहित्य वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। संहिता चारों वेदों का सम्मिलित रूप। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा गया। उसके पश्चात श्रुति श्रुति जो श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति कहा गया। पुरुषों से परे। वेदों के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास। वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों को सार्वभौम, अनंत, देवीय, नित्य कहा जाता था। वैदिक साहित्य की जो काल सीमा है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक साहित्य के भाग पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद आता है और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सारे उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और पूर्व वैदिक काल से जो ऋग्वेद संबंधित है। प्रत्येक वेद के 4 अंग है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद मुख्यतः पद्य है जिसे ऋचा कहा जाता था, मंत्रों का संग्रह था, पद्य में थे। यद्यपि उनमें गद्य भाग जिसे युजुस कहा जाता था भी विद्यमान है। वेदों में गयात्मक छंद रूप पद्य है। वेदों में गयात्मक छंद है, उन्हें साम कहा गया। प्रथम तीन वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इन्हें वेद त्रयी कहलाते हैं। प्रथम जो 3 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रयी कहलाते हैं। तो अब हम चारों वेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद को। ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से साम्यता रखता है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, सर्वाधिक विशाल वेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋक का अर्थ है छंदों या ऋचाओं से युक्त मंत्र। ऋग्वेद खंडों में विभक्त है जिसे मंडल कहा जाता है। मंडल का विभाजन अनुवादकों में
अनुवाद का विभाजन सूक्तों में एवं सूक्तों का विभाजन विभाजन है जो मंत्रों में किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। ऋग्वेद में सूक्त 1028 है, जिसमें से 11 बालखिल्य सूक्त या परिशिष्ट है। तो इन बालखिल्य सूक्त के अलावा जो सूक्त है वो है 1017 सूक्त। ऋग्वेद में ऋचा या मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में मंत्र 10,552, यहाँ कई जगह इनका उल्लेख 10,600 भी मिलता है। महाभाष्य की पतंजलि में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। भगवत छत के अनुसार 27 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्रधान है। चरण या चक्रव्यूह के अनुसार 5 शाखाएं कौन सी है? शाकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और मांडूक्य शाखा। भर्तहरि के अनुसार है जो 15 शाखाएं हैं। वर्तमान में ऋग्वेद नाम से जिस संहिता का अध्ययन किया जाता है वह शाकल शाखा है, जिसमें 1017 सूक्त है। ऋग्वेद का आरंभ प्रथम ऋचा अग्नि की उपासना से होता है। इसके बाद इंद्र की उपासना होती है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा गया। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। 10वां मंडल जो सबसे बड़ा मंडल है, दूसरा मंडल है जो सबसे छोटा मंडल है। वास्कल शाखा के अनुसार ऋग्वेद अष्टक कर्म में विभाजित है। इसमें 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के सभी मंडलों के रचयिता अलग अलग ऋषि है। तो ऋग्वेद के इन 10 मंडलों के रचयिता ऋषि। प्रथम मंडल के रचयिता है अंगिरा, दीर्घतम, मधुछंद इत्यादि। द्वितीय मंडल के रचयिता है गृत समंद ऋषि, विश्व के प्रथम अभियंता कहा गया इनको। तीसरे मंडल के रचयिता है विश्वामित्र, देवी सूक्त, गायत्री। चतुर्थ मंडल के रचयिता है वामदेव अंगिरस। तीनों मंत्रों की रचना तीनों राजाओं अजमेर, पुरमिड और त्रासदसु का उल्लेख मिलता है। पांचवें मंडल की रचयिता अत्रि ऋषि है। छठे मंडल के रचयिता भारद्वाज अंगिरस है। सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ। यह सातवां मंडल है जो वरुण देवताओं को समर्पित है। तो जो दूसरे मंडल से लेकर जो 7वें तक के मंडल है, 2 से 7 तक के मंडल, इनको ऋषि मंडल भी कहा जाता है। 8वें मंडल के रचयिता कण्व। 9वें मंडल के रचयिता पावमान्य, यह सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल के रचयिता महासूक्त है। ऋग्वेद के 1, 8, 9, 10 मंडल परवर्ती काल के माने जाते हैं। प्राचीन मंडल 2 से 7 है। नवीन मंडल 1 व 10वां है। सर्वाधिक सूक्त 10वें मंडल में है, जिसे ऋग्वेद का प्रक्षिप्त अंश कहा जाता है। विटजेल ने इसको वृहित परिशिष्ट कहा। 10वें मंडल में नास्त्य सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त जो विवाह सूक्त है, आदि सूक्त जो 10वें मंडल के अंदर है। नास्तिक सूक्त में सर्वप्रथम निर्गुण ब्रह्म एकेश्वरवाद का वर्णन किया गया है। नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। विवाह सूक्त जो पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहा जाता है, में विवाह के गीत है। विवाह को संस्थापित रूप दीर्घतमा ऋषि ने दिया था। पुरुष सूक्त, इसमें सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। पुरुष, पुरूर्वा, उर्वशी व एल स्वाद का उल्लेख भी इसी मंडल के अंदर है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल को ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल को वंश मंडल, ऋषि मंडल, कुल ग्रंथ, परिवार मंडल कहा गया है। द्वितीय मंडल से 7वें मंडल तक ऋषियों को सामूहिक रूप से परगाथा कहा जाता है। वंश मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को वह द्वितीय सूक्त जो इंद्र को समर्पित है। द्वितीय मंडल जो इंद्र को, तीसरा मंडल जो विष्णु को समर्पित मंडल है। सातवां मंडल जो पूषण देवता को और छठा मंडल जो
जिसमें शस्त्रों की प्रशस्ति का उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में देवी सूक्त है, जिसमें विश्वामित्र रचित गायत्री मंत्र सावित्री देवी को संबोधित है। सावित्री सूर्य का रूप तथा प्रातःकालीन देवी है। प्रथम मंडल में अश्विनों द्वारा 100 पतवारों शतरित वाले जहाज से भुज्य की रक्षा का वर्णन मिलता है। इसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख है, जिसमें 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मंडूक सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया तथा ऋग्वेदिक शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा जाता है। ऋग्वेद के स्वांद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, जबकि लक्ष्मी का उल्लेख है। ऋग्वेद में उल्लेखित विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, घोषा, शची, पोलोमी और काक्षावर्ती है। ऋग्वेद में शशीयसी, मगदलिनी, वर्धिवसी या वर्धिमती व विस्पला नामक स्त्रियों का उल्लेख आता है, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। विस्पला में युद्ध में अपना एक पैर खोया था। लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या तथा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित होत्री कहलाते हैं। भुर्ज वृक्ष की छाल लिखित ऋग्वेद की पांडुलिपि कश्मीर से प्राप्त हुई। यह पांडुलिपि वर्तमान में पुणे, महाराष्ट्र के संग्रहालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद के बाद हम देखते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद जिसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो हम यजुर्वेद के बारे में, यजुस का अर्थ है यज्ञ। इस वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। इसमें यज्ञों को संपन्न कराने के काम आने वाले मंत्रों का संग्रह है। अतः यह प्रधानतः आचार अनुष्ठान कर्म कांड से संबंधित वेद है। इसके पुरोहित अर्धव्यु महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख है। मुख्यतः यह वेद दो भागों में बंटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद यह ज्यादा प्राचीन है और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद छंदबद्ध मंत्र व गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है, अतः अशुद्ध वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, आख्या और खांडिके। कृष्ण यजुर्वेद के चार पाठ है, मैत्रायणी, काठक, कपिष्टल और तैत्तिरीय। वहीं शुक्ल यजुर्वेद केवल मूल मंत्र ही है। यह शुद्ध व वास्तविक वेद है। इस वेद में नवचंद्र, पूर्णमास, अग्निष्टोम, वाजपेयी, राजसूय और अश्वमेघ आदि यज्ञों का वर्णन मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के दो पाठ है, जो जिसमें पहला है मध्याह्नि और दूसरा है कण्व पाठ। पुराणों में कृष्ण यजुर्वेद के तीन भाग बताए गए हैं, उदीच्य, मध्य देशीय और प्राच्य। वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है, 40 अध्यायों में विभक्त है, जिसका अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद। वाजसेनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके प्रथम दृष्टा है। तो वाजसेनेयी संहिता के प्रथम दृष्टा, अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था वाजसेनेयी संहिता के प्रथम दृष्टा, जिसमें वाजसेनेयी और याज्ञवल्क्य दोनों ऑप्शन थे, जिसमें वाजसेनेयी करके आए थे। इसका आंसर होगा वाजसेनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य, जो इसके प्रथम दृष्टा थे, इसलिए इसे वाजसेनेयी संहिता कहा जाता है। इसके पश्चात आता है तीसरा वेद सामवेद। सामवेद सबसे लघु वेद है। साम का अर्थ है संगीत। इसमें यंत्रों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा है जैमिनी, जो वेद व्यास का शिष्य है। सामवेद का विस्तार आचार्य सुकर्मा ने किया है। सामवेद के दो खंड है। सामवेद के दो खंड है, पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक। सामवेद की तीन शाखाएं हैं, कौथुम शाखा जो गुजरात की है, जैमिनी शाखा जो कर्नाटक की है और राणान्य शाखा जो महाराष्ट्र की शाखा है।
सामवेद में ऋचा या मंत्र 1539 है, इसमें से 75 ही स्वतंत्र है, शेष 1474 ऋग्वेद के अष्टम व नवम मंडल से लिए गए हैं। सामवेद भारतीय संगीत पर उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भगवत गीता में सामवेद को सबसे अच्छा वेद बताया गया है। सामवेद के बाद हम पढ़ते हैं चौथे नंबर पर अथर्ववेद। भगवत गीता में जो सामवेद को सबसे अच्छा वेद बताया गया है, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, तो सामवेद का उल्लेख है जो भगवत गीता में मिलता है। चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसके वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित द्वारा इसका वाचन किया गया है। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा है अथर्वा नामक ऋषि, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसके दूसरे दृष्टा है अंगिरस ऋषि, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है। यह लौकिक जगत से संबंधित वेद है। इसमें कांड कांड यानी अध्याय, इसमें 20 अध्याय है, 731 सूक्त है। और ऋचाएँ ऋचाएँ यानी कि मंत्र, इसमें 6000 के आसपास इसमें ऋचाएँ हैं। इसमें लगभग 1200 ऋचाएँ जो ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद के विषय अथर्ववेद के विषय रोग निवारण, जादू टोना, आशीर्वाद, स्तुति, तंत्र मंत्र, प्रायश्चित, विवाह, प्रेम, ब्रह्म ज्ञान आदि है। यह वेद आर्य अनार्य संस्कृति के मिलन का परिणाम है। इसकी कुछ ऋचाएं ब्रह्म विद्या से प्रारंभ परम ब्रह्म विद्या से संबंध होने के कारण इसे ब्रह्म वेद व पुरोहित वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के अन्य नाम महिवेद, भेषज वेद, भृतन भृतनिग्रस वेद, श्रेष्ठ वेद और सतवेद। अथर्ववेद की शाखाएं अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पीपलाद और शौनक। अथर्ववेद की शाखाएं हैं पीपलाद और शौनक। इसी वेद में सर्वप्रथम अंग व मगध जैसे पूर्वी राज्यों का उल्लेख मिलता है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता, कुरुओं का राजा, संगीत का नायक कहा गया है। अरुंधति नामक जड़ी बूटी का उल्लेख मिलता है। अयोध्या का उल्लेख इसी में मिलता है। पृथ्वी सूक्त यह अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। वैदिक राष्ट्रीय गीत भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या का उल्लेख मिलता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति इसमें ही मिलती है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल व्याख्या कर यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले विधि प्रदान ग्रंथ है जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीनतम गद्य रचनाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता है होत्री तथा सांख्यान। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, जिसे पंचिका कहा गया, और कौशिकी सांख्यायन। ऐत्रेय से पूर्व का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशिकी है जो ऐत्रेय से पूर्व का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हम पहले देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। संकलनकर्ता महिदास। दासी ऐत्रा के पुत्र होने के कारण महिदास ऐत्रेय कहलाए। ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीका। सायण संग्रह सायणाचार्य द्वारा रचित सुनसेप का आख्यान का उल्लेख मिलता है। पुत्र संसार सागर से पार करने वाली नौका का उल्लेख इसमें आता है। उसके पश्चात आता है यजुर्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद में दो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ इसे लघु वेद भी कहा गया, जिसके रचयिता है याज्ञवल्क्य वाजसेनेय। इसमें यज्ञ वेदी के स्वरूप तुलना स्त्री से की गई है। इसमें विदेह माधव तथा पुरोहित गौतम राहुगण का पूर्व की ओर प्रस्थान, जल प्लावन, परल्य तथा मत्स्य अवतार कथा, राजा दुष्यंत तथा भरत की कथा, उपनयन संस्कार, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन तथा अश्विनी कुमार द्वारा स्वयं ऋषि को यौवन दान देने का उल्लेख मिलता है। विदेशियों मलेच्छों का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। पंच महायज्ञ तथा 3 ऋणों का उल्लेख इस तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसके पश्चात आते हैं सामवेद के ब्राह्मण।
सामवेद के ब्राह्मणों में तांड्य, पंचविश या महाब्राह्मण, जमीन्य, तलवकार, षड्विश, अद्भुत, सामविधान, वंश, आरसोय और संहितोपनिषद ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक ग्रंथ या रहस्य ग्रंथ। अरण्य का अर्थ है एकांत वन। जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जा सके उसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ ब्राह्मण के अंतिम अंश या उनकी परिशिष्टियां हैं। इनमें दार्शनिक सिद्धांतों, रहस्यवाद तथा यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। इनका मुख्य विषय है प्राण विद्या या प्रतीकोपासना। ब्राह्मण में 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है जो निम्न है। वर्तमान में 7 आरण्यक ग्रंथ है, तो 7 आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? 7 आरण्यक ग्रंथ है ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, संखायन, मध्यांजनि, बृहदारण्यक और तल्वकार। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तैत्तिरीय आरण्यक, इसमें श्रमण का उल्लेख है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। आरण्यक के बाद उपनिषद। उपनिषद उप प्लस नी प्लस सद। उप यानी समीप, नी यानी निष्ठापूर्वक और सद यानी बैठना। अर्थात उपनिषद का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति हेतु निष्ठापूर्वक गुरु के निकट बैठना। इसका विषय आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या है। उपनिषद ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनको वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहा जाता है। इनमें परम विद्या, आत्मा, परमात्मा, जन्म मोक्ष, पुनर्जन्म, योग, ध्यान आदि विषयों की चर्चा की गई है। एक ही उपनिषद में विधि, विचार तथा निष्कर्ष की भिन्नता के कारण इसको मीमांसात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। प्रस्थान त्रयी के अंदर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता आते हैं। उपनिषद गद्य व पद्य दोनों में है। मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। सबसे वृहद उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे लघु उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। सबसे प्रारंभिक उपनिषद है बृहदारण्यक तथा छांदोग्य और सबसे बाद का उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद। ऋग्वेद के उपनिषद है ऐत्रेय और कौशिकी। उसके पश्चात यजुर्वेद के उपनिषद। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद के 3 उपनिषद है श्वेतासर उपनिषद, कंठ मैत्रायणी उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में 2 उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद जिसमें पहला है बृहदारण्यक उपनिषद और दूसरा है ईशोपनिषद। सामवेद के 3 उपनिषद जिसमें छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद और जैमिन्य उपनिषद है। इसके पश्चात अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के 3 उपनिषद जिसमें मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद है। तो इनमें सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद। इसमें इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर इतिहास पुराण को जो पंचम वेद कहा गया है। सर्व खैलविद ब्रह्म, अद्वैत की अभिव्यक्ति का उल्लेख है। इसमें मेवादित्य ब्रह्म, इसमें ब्रह्म तथा आत्मा की अभिन्नता का उल्लेख है। तो इसमें मेवादित्य ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। उद्दालक, आरुणि तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद का उल्लेख है। इसमें कामा जाबाल की कथा का उल्लेख है। इसमें इंद्र तथा विरोचन की कथा का उल्लेख है। धर्म के 3 स्कंद बताए गए, यज्ञ, अध्ययन या दान, तप और तीसरा ब्रह्मचारी का आचार्य कुल से में वास करना। इसमें पुनर्जन्म सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना की गई है। इसमें तत्त्वम असि का उल्लेख है। दूसरा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके प्रथम प्रवक्ता है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य
गार्गी संहिता का उल्लेख है। इसमें याज्ञवल्क्य या मैत्रेयी संवाद का उल्लेख है। इसमें तमसो मा ज्योतिर्गम्य है। तमसो मा ज्योतिर्गम्य का उल्लेख है जो वरदारण्य के उपनिषद में मिलता है। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया उक्ति का उल्लेख आता है। अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख है। ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन नेति नेति का उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद, इस उपनिषद में निम्न का उल्लेख है। अन्न ही ब्रह्म है, अतिथि देवो भव, तप ही ब्रह्म है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो इन सभी उक्तों का जो उल्लेख है इस तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर मिलता है। इसके पश्चात आता है मुंडकोपनिषद। इसमें सत्य में जयते का उल्लेख है। यज्ञ टूटी नौका जिस पर बैठकर भवसागर से पार नहीं उतरा जा सकता, इस कथन का उल्लेख भी मुंडकोपनिषद के अंदर मिलता है। इसके पश्चात आता है कठोपनिषद। यम नचिकेता का स्वाद आता है आत्मा की अमरता पर। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्युबोधत इसी उपनिषद से लिया गया है। ईशोपनिषद, इसमें निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है। इसके पश्चात आता है केन उपनिषद। केन उपनिषद में उमा हेमवती का आख्यान आता है। और इसके बाद आता है मैत्रायणी उपनिषद जिसमें सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख आता है। सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का जो उल्लेख है वो मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। अब कुछ संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। वेद, वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, उसके उपनिषद, उपवेद और उसके पुरोहित। तो सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितिक। इसके उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितिकी। और इसका उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके पुरोहित को होत्री कहा गया। यजुर्वेद, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। इसके उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद, कंठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। वहीं शुक्ल यजुर्वेद के हैं बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। इसका यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और यजुर्वेद के पुरोहित को जो आर्घव्य या याज्ञिक कहा गया। इसके पश्चात सामवेद। सामवेद, सामवेद में तांडव, जैमिन्य, षड्विश, समविधान, वंश, आर्चे और संहितोपनिषद है। छांदोग्य, केन और जैमिन्य उपनिषद। इसका उपवेद जो गंधर्व वेद है और इसका पुरोहित को उद्गाता कहा गया। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है गोपत। इसका मुंडो उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्प वेद है और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया। अब ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक काल में कुछ भिन्नताएं या विभिन्नताएं जो थी उनका उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वैदिक काल सप्त सिंधु प्रदेश जो पंजाब व सिंध क्षेत्र में निवास करते थे। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वह सप्त सिंधु प्रदेश जो पंजाब व सिंध का क्षेत्र रहा इसमें निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल में जो यह उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र था यह ब्रह्मवर्त देश हो गया जो सरस्वती व सरस्वती के मध्य का क्षेत्र है इसमें निवास करने लगे। ऋग्वैदिक काल का राजा एक कबीले का शासक होता था। उत्तर वैदिक काल में बड़ा भूभाग जिसे जनपद कहा गया का शासक बन गया। पुरु व भरत जन मिलकर कुरुजन बन गए। ऋग्वैदिक काल में इस समय भरत प्रमुख कबीला था। वहीं उत्तर वैदिक काल में पांचाल है जो सर्वाधिक विकसित राज्य बन गया। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध का नेता होता था। उत्तर वैदिक काल में राजपद स्पष्ट रूप से वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक की परंपरा नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हुई। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे। ऋग्वैदिक काल में प्रजा अपनी रक्षा के बदले में स्वेच्छा से राजा को बलि नामक कर देती थी।
वहीं उत्तर वैदिक काल में इस समय निश्चित कर दिया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित थी, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है यह जन्म आधारित हो गई। ऋग्वैदिक काल में कन्या का जन्म उपेक्षित या है नहीं माना जाता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में कन्या का जन्म उपेक्षित या है माना गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा व समिति में भाग लेती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति में स्त्रियों के प्रवेश पर को वर्जित कर दिया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पैतृक संपत्ति के अधिकार से भी स्त्रियों को वंचित कर दिया। ऋग्वैदिक काल में स्त्री पर सती प्रथा जो प्रतीकात्मक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, वहीं उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय जो कृषि हो गया। ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोह युग तथा चित्रित दूसर मृतभांड संस्कृति का प्रचलन शुरू हो गया था। ऋग्वैदिक काल में सरल यज्ञ प्रचलित थे, जिनका मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जटिल और कर्मकांडीय यज्ञों का आयोजन होने लगा। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि तथा वरुण थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता जो प्रजापति बन गया। ऋग्वैदिक कालीन पशुओं के देवता रुद्र, वहीं उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो रुद्र जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में जो शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो यह था वैदिक कालीन चैप्टर। यहाँ पर कुछ आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से वैदिक कालीन कुछ बिंदु लिए गए हैं। ऋग्वैदिक में वर्णित महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वेद में वर्णित महत्वपूर्ण देवता अग्नि, इंद्र और सोम। सोम एक पौधा था जिससे एक खास पेय बनता था। सूक्त का शाब्दिक अर्थ अच्छी तरह से बोला गया। एक सूक्त में ऋषि विश्वामित्र को व्यास और सतलुज नदी से वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है। ऋग्वेद को जब पहली बार छापा गया 150 वर्ष पूर्व लगभग, तो इसके लिए प्रयुक्त पांडुलिपि कश्मीर से भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई थी। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। जन और विष शब्द समुदाय के लिए प्रयुक्त शब्द थे। वेदों के रचनाकार खुद को आर्य और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो ये था इस बुक का 5वां नंबर जो चैप्टर था वैदिक काल। तो वैदिक काल का चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे धार्मिक परंपराएं, जिनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव और शाक्त धर्म से संबंधित होने वाला है 6वां चैप्टर। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।